उत्तर प्रदेश की पुलिस ने फरीदाबाद मॉड्यूल और राइजिन आतंकी षड्यंत्र का भंडाफोड़ किया है। दक्षिण भारत में आईएसआई राइजिन केमिकल अटैक प्लान कर रहा था। इससे पाकिस्तान भी बेनकाब हुआ है। फरीदाबाद मॉड्यूल और राइजिन टेरर प्लॉट का पर्दाफाश होने से एक बात तो साफ हो गई है कि पाकिस्तान भारत के अंदर किस तरह से गहराई तक घुसपैठ करने की कोशिशों में जुटा हुआ है। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ब्लास्ट करने वाले फरीदाबाद मॉड्यूल ने करीब 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जमा कर लिया था। इससे साफ जाहिर है कि भारत में तबाही मचाने के लिए कितने बड़े स्तर पर हमलों की प्लानिंग की जा रही थी। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में अल फलाह यूनिवर्सिटी को शक के घेरे में रखा गया है, जिसे लेकर बीजेपी नेताओं ने कहा है कि ये बहुत दुख की बात है कि विस्फोटों का एक नया दौर शुरू हो गया है। देखो ये मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये इंटेलेक्चुअल जो टेररिज्म का एक नया दौर शुरू हुआ है, एक पढ़े लिखे विस्फोटकों का एक नया दौर शुरू हुआ है, वो देश के हित में नहीं है, किसी के भी हित में नहीं है। और इससे मुझे लगता है कि समाज के सभी वर्गों को एकजुट होकर के इस तरह के जो बुद्धिजीवियों का जो इस तरह का जो है वो आतंक फैलाने वाला गिरोह है, जो गैंग है, उसको जो है वो रोकना भी होगा, तबाह भी करना होगा और उसको कष्ट करना होगा। और जो देश जो है वो इस तरह के आतंकवादियों के संरक्षक बने हुए हैं, संरक्षण दाता है, वो न तो जो है वो इंसानियत के हितैषी है, न इस्लाम के हितैषी है। Today, an alumnus of Al Falal University has been linked to 2008 Delhi blast, and this is not the first time we are hearing this university. This university name has been surfaced earlier also in Jaipur blast and Ahmedabad blast and Delhi again now. So this is not about an individual, but this is about a pattern. Our country has bled a lot, and this is the right time that we need to stop these hidden rats. I request and I urge the younger generation to be more vigilant and be participant to protect our own country and support the government of India in its action to eradicate this urban naxalism and also terrorism from the country. वहीं दूसरी ओर दिल्ली ब्लास्ट को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि मामले की जांच की जाए और अगर कोई आतंकी गतिविधियों में लिप्त है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, ठीक है, वो तो एजेंसी का काम है। मैंने तो केवल इतना सुना था कि कुछ दिनों पहले इन्होंने 3 डॉक्टरों को अरेस्ट किया था और फिर कहा था कि कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए हमने उनको छोड़ दिया। अब वो 3 भी क्या यहीं यूनिवर्सिटी के थे, मुझे तो ज्यादा इसमें आइडिया है नहीं। तो आपको लगता है कि 200-300 पर आपका शक है, इन्वेस्टिगेट करिए। फिर जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसी हल पर पहुंचेगी, किसी नतीजे पे पहुंचेगी, तभी हम लोग कुछ कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई आतंकी है और आतंकी गतिविधियों में लिप्त है तो फिर उसको तो सजा होनी चाहिए। दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में एनआईए ने महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं, जिसमें पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क की संलिप्तता स्पष्ट हुई है। गिरफ्तार आतंकियों, विशेषकर मुजम्मिल, आदिल, शाहीन और इरफान के मोबाइल फोन से डिलीट किया गया डेटा सफलतापूर्वक रिकवर कर लिया गया है। इस डेटा में बम बनाने से जुड़े वीडियो और रासायनिक प्रतिक्रियाओं से संबंधित शोध सामग्री मिली है। वहीं जांच में सामने आया है कि इस आतंकी साजिश का मुख्य सरगना मौलवी इरफान है, जो जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवात उल हिंद से जुड़ा है।